हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का, जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसका क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, तो वहाँ से आप लोग देख ले पहले वाली वीडियोस में से। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4th। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले बताना है कि कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद अगर जो इक्वेशन कंसिस्टेंट है उसके बाद हमें उसको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए करते हैं पॉइंट नंबर 1st। x प्लस वाई इक्वल 5, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है, क्या किया, प्लस की डिजिट थी, इधर आके माइनस की होगी। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन पूरा सही करेंगे। 2x प्लस 2y इक्वल 10, तो 2x प्लस 2y इधर आके ये माइनस 10 हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, a1 और a2। a1 क्या होता है, x वाली टर्म, b क्या होता है, y वाली टर्म, c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, x यानी कि 1, x के साथ कोई टर्म नहीं है। a2 क्या हो जाएगा, 2। फिर ऐसे ही b1 निकालेंगे एंड b2 निकालेंगे। ठीक है, b1 क्या हो जाएगा, वो भी 1 क्योंकि कोई टर्म है ही नहीं। और इसी तरीके से b2 क्या हो जाएगा, 2। फिर c1 c2, c1 क्या है -5 एंड c2 क्या है -10। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल, a1 अपॉन a2 करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 2। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 करना है, b1 की वैल्यू क्या है 1 और b2 की 2। इसी तरीके से c1 अपॉन c2 करना है, उसकी वैल्यू क्या है -5 अपॉन -10, कट करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंसिस्टेंट है या कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए, अगर जहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल या नॉट इक्वल आते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो कंसिस्टेंट है। अगर कोई भी एक इक्वल या एक अनइक्वल आता है तो हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, इक्वल हो गया c1 अपॉन c2 के। कैसे, a1 अपॉन a2 का आंसर भी 1 अपॉन 2 आया था, b1 अपॉन b2 का आंसर भी 1 अपॉन 2 आया था और c1 अपॉन c2 का आंसर भी 1 अपॉन 2 आया था। इसीलिए क्या है, तीनों इक्वल है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था आगे कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 5। तो यहाँ से किसी भी टर्म को आपको बाहर निकालना है, x को या y को। मैं x को निकाल रही हूँ, x इक्वल्स टू वाई माइनस 5। तो यहाँ पे हमें y की कोई भी 3 वैल्यूज़ को पुट करना है। तो y इक्वल्स टू मैंने पुट किया 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इक्वल 5 माइनस 0 यानी कि 5, फर्स्ट आंसर आया। उसके बाद y इक्वल मैं 2 पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 2 यानी आंसर हमारा आया 3। उसके बाद थर्ड मैं यहाँ पुट करती हूँ y इक्वल्स टू 5, तो 5 या 4 पुट करते हैं, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो थर्ड भी हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे बनानी है इसकी टेबल। यहाँ x की टर्म, यहाँ y की। x का टर्म, x का आंसर पहले क्या आया था 5 जब हमने y रखा था 0, फिर x के टर्म आया 3 जब हमने y को पुट किया था 2, नेक्स्ट x में आया था 1 जब y को पुट किया था 4। इस तरीके से हमारी टेबल रेडी हो गई। तो ये क्या हुआ था इक्वेशन फर्स्ट के साथ। अब करेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन Q2 क्या थी हमारी, 2x प्लस 2y इक्वल 10। अब अगर कोई कॉमन डिजिट निकल रही है तो उसे निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 निकल रहा है कॉमन, तो x प्लस वाई इक्वल 5 बचेगा। तो x प्लस वाई इक्वल 5, ये हमारी इक्वेशन आई नहीं। तो x को ही बाहर निकाला है, 5 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वापस पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 0
तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 0 यानी कि 5 आया। फिर y इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 यानी आंसर आया हमारा 2। फिर y इक्वल्स टू 5 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 5 हमारा आंसर आया 0। डन। इसकी भी इसी तरीके से टेबल बनाएंगे। x y, x का आंसर फर्स्ट टाइम आया था 5, जब y था 0, फिर आया था 2, 3, 0 और 5। ठीक है, अब हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, तो ग्राफ बनाना है आपको, ग्राफ कॉपी में ही ग्राफ बनाना है। ये क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट यानी कि O या 0, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश। डैश का मीन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव डिजिट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि लोवेस्ट डिजिट 0 गई थी और हाईएस्ट डिजिट 5 गई थी, तो 0 से लेकर 5 तक हम नंबर पुट करने वाले हैं। 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट 5। इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। माइनस में बट -1 -2 -3 -4 और -5। फिर y के साइड पुट करेंगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5। डन। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए x की वैल्यू 5, तो x पे हमें जाना है, 5 लास्ट में है, और y पे आंसर हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, अब x की वैल्यू है 3 और y पे जाना है 2, तो 3 और यहाँ पे 2। फिर उसके बाद है x की वैल्यू 1 और 4, 1 एंड 4। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन उतार देंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट जो है हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दी है। अब सेकंड इक्वेशन करते हैं। x पे 5 तो y पे 0, मतलब यहाँ आएगा। ठीक है, सॉरी वहीं था, y पे ही 0 है, यहाँ पे नहीं है, मेरे को लगा x पे है, तो हम यहीं पे पुट करेंगे। उसके बाद है x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3, फिर है x पे 0 y पे 5, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ से लेते हुए जाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 पुट हो गई। ठीक है, तो अब देख लिए दो यहाँ पे पॉइंट थे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ और सेकंड पॉइंट यहाँ, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे। पॉइंट सेकंड है x माइनस वाई इक्वल 8। फर्स्ट इक्वेशन ये है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, x माइनस वाई, इसको इधर लेके आना है, -8 हुआ क्योंकि प्लस था, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड है 3x माइनस 3y इक्वल 16, तो 3x माइनस 3y, ये प्लस का था, इधर आके माइनस, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से क्या निकालना है, a1 एंड a2। तो a1 की वैल्यू यहाँ 1 है, a2 की 3 है। फिर b1 b2 की वैल्यू चाहिए, तो b1 की यहाँ पे क्या है, -1, साइन को भी ध्यान रखना है। b2 की क्या है, -3। इसी जगह c1 और c2 की चाहिए, तो यहाँ -8 और यहाँ -16। अब क्या करना है, कंपेयर a1 अपॉन a2, तो वैल्यू है 1/3, b1 अपॉन b2 वैल्यू है -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/3। इसी तरह c1 अपॉन c2, -8 अपॉन में -16, तो आंसर आएगा 1/2। तो यहाँ पे हमने देखा कि a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो जहाँ इनकंसिस्टेंट आएगा वहाँ पे हमें आगे क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, कब करना है, जब कंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यहीं तक होगा।
अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0, ये इक्वेशन 1 है, ये ऑलरेडी सेट है, हमें इसको और कुछ नहीं करना, इधर उधर नहीं लेके जाना। सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं a1 और a2 की वैल्यू, तो 2 और 4, b1 b2 की वैल्यू +1 -2, c1 और c2 की वैल्यू -6 और -4 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या था 2/4, फिर b1 अपॉन b2 1/-2, c1 अपॉन c2 -6 -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों अनइक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट। अभी बताया था फर्स्ट पॉइंट में ही कि जब तीनों इक्वल या तीनों अनइक्वल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो कंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन ग्राफिकली पुट वैल्यूज़ को पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0, तो x को मुझे बाहर करना है, तो 2x इक्वल्स टू, इधर जाके माइनस का 6 है, उधर ट्रांसफ़र हो गए प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का y है, उधर होके माइनस y हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस y डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, y इक्वल्स टू 0, तो आंसर आएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस 0/2, सॉरी आंसर आया 3। उसके बाद y इक्वल्स टू पुट करते हैं 3 नहीं, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, 3 रखने पर 2 पुट करते हैं, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2/2 यानी 4/2, आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद y इक्वल्स टू 6 पुट करते हैं, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 6/2 यानी कि आंसर आ जाएगा 0। तो उसकी टेबल बनाते हैं आप। x और y, x की वैल्यू 3 रखी, 3 आई, जब y की वैल्यू पुट की हमने 0, फिर x की वैल्यू 2 आई जब y की वैल्यू 2 पुट करी थी, फिर x की वैल्यू 0 आ गई y की वैल्यू जब 6 पुट करी। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने देखा कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लिया तो यहाँ 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल आ जाएगा 0, ठीक है। तो 2x माइनस y इक्वल 2 इक्वल्स टू 0 -2, सॉरी। अब क्या करेंगे, 2x इक्वल्स टू, ये क्या है माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और y माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल्स 2 प्लस y, मल्टीप्लाई में तो था डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करी तो आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 2 प्लस 0/2 यानी कि 1, डन। उसके बाद y की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 2/2 यानी 4/2 यानी आंसर 2, ठीक है। फिर पुट करते हैं 4, तो x इक्वल्स टू 2 प्लस 4/2 यानी आंसर आया 6/2 यानी कि 3। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो अभी बताया था आपको ग्राफ कैसे बनाना है, कि पॉइंट जीरो x डैश y एंड ये y डैश, ठीक है। अब इसकी टेबल बनानी थी, x और y, x की वैल्यू 1 आई थी जब y की 0 रखी थी, तो 1 0, फिर x की वैल्यू 2 आई थी जब 2 रखी थी, फिर 3 आई थी जब 4 रखी थी, ठीक है। तो लोएस्ट वैल्यू 0 थी और हाईएस्ट पे गई है 6, तो 1 से 6 तक आएंगे, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -6, 1 2 3 4 5 6 -1
-2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। चलिए अब देखते हैं x पे 3 और y पे 0, x पे 3 y पे 0 तो यहीं पे प्लॉट होगा। फिर x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3 यहाँ प्लॉट होगा। फिर x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6 तो यहाँ प्लॉट होगा। तो ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसका इक्वेशन लिख देंगे 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। नेक्स्ट है y पे 1 सॉरी x पे 1 y पे 0, उसके बाद 2 2 है दोनों पे, उसके बाद है 3 और 4, 3 और यहाँ आया 4, तो ये इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। चलिए समझ में आया थर्ड पॉइंट भी अच्छे से। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर फोर्थ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से पहले a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू -2, c1 इक्वल्स टू -2। हम चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन नहीं लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, अगर हम कॉमन लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें डाउट मत रखना। तो a1 2 आया, b1 -2 आया, c1 भी -2। नेक्स्ट इक्वेशन उतारते हैं 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। तो a1 4 है, b1 -4 है, सॉरी 2 है ना यहाँ पे, तो सेकंड इक्वेशन है ना -5। अब कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2 यानी कि 2/4 1/2 हुआ। फिर b1 अपॉन b2 करते हैं -2 और -4, ये भी 1/2 हुआ। फिर c1 अपॉन c2 करते हैं, c1 की वैल्यू हमारे पास आई है -2 और c2 की आई है -5, तो ये हुआ 2/5, ठीक है। तो a1 जो है a2 वो इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो अभी बताया था कि कंसिस्टेंट हम तभी बोलते हैं जब तीनों या तो इक्वल हैं या फिर तीनों अनइक्वल हैं। तो ये क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इनकंसिस्टेंट है इसलिए हम इसको ग्राफिकली पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें 4 ही पॉइंट थे, जिसमें से 2 पॉइंट जो थे फर्स्ट एंड थर्ड उसको ग्राफिकली हमें पुट करना है, और सेकंड और लास्ट वाला था जो इनकंसिस्टेंट आया था, इसीलिए हमने ग्राफिकली पुट नहीं किया है। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।